हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। हमने स्टडीज हमने पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखी थी उसका मैग्नेटाइजिंग करंट। आज हम लोग उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, जो है उसकी शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट होता क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें मशीन पे टेस्ट करना पड़ता है। वो टेस्ट का नाम है हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट। यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आपका जो रोटर है उसको ब्लॉक करके, मतलब इन द सेंस शॉर्ट करके, उससे आप लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू आएगी ब्लॉक रोटर करंट के कारण, जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आएगी, वो उसके कारण आप क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, ये दो चीज आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं तो शॉर्ट सर्किट करंट हमारा दोनों में होगा, मतलब इन द सेंस रेजिस्टेंस हम लोग दोनों में फाइंड आउट करेंगे, स्टेटर में भी करेंगे और रोटर में भी करेंगे। ठीक है। और जो लीकेज रिएक्टेंस है, वो लीकेज रिएक्टेंस भी हम लोग जो है वो दोनों में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट का जो शॉर्ट सर्किट करंट शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं। वी डन ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन मशीन टू कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट। ओके। तो शॉर्ट सर्किट करंट के कारण हमें क्या क्या मिल सकता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, वी फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों की वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑफ वाइंडिंग्स have to evaluated, we find value of resistance and leakage reactance of the winding। ओके। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस। तो स्टेटर रेजिस्टेंस क्या है, हमें क्या करना है, स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टेटर रेजिस्टेंस हमें देखना है। तो स्टेटर रेजिस्टेंस देखिए, तो स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज हमें फाइंड आउट करना है अगर, तो स्टेटर रजिस्टर पर फेज क्या होता है, पर फेज। अब आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, ये होता है आर एल इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। अब हमारा पर फेज है, यहाँ पे पर फेज है तो हमें पर फेज की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, यानी टर्न्स पर हमने पर फेज की वैल्यू, हमें यहाँ पे टर्न पर फेज की वैल्यू ले ली। यहाँ पे स्टेटर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग लेंथ ऑफ मीन टर्न लेंगे, यानी एम टी एस, मीन टर्न ऑफ स्टेटर। ऐसा, रो आपकी क्या है, रजिस्टिविटी है, एल एम टी क्या, एल एम टी एस क्या है आपका, लेंथ ऑफ मीन टर्न ऑफ स्टेटर है, जो आपको मीटर में दे रखा होगा। ठीक है। और ए एस क्या है आपका, ये जो ए है ये आपका ए एस है। ए एस क्या है आपका, एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर, जो आपको एम एम में दे रखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेर एल एम टी एस क्या है, लेंथ ऑफ मीन टर्न, लेंथ ऑफ मीन टर्न ऑफ किसका, एस मीन स्टेटर, स्टेटर का, ये आपको मीटर में दे रखा होगा। ए एस क्या है आपका, ए एस है आपका एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर। ठीक है, जो आपको एम एम स्क्वायर में दे रखा होगा। ओके। तो ये है स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप सबको पता है, रो एल डिवाइड बाय ए, ये कॉमन है सब में। अब यहाँ पे हम लोग पर फेज की बात कर रहे हैं, तो पर फेज का हमें यहाँ पे टी एस ऐड करना पड़ेगा, यानी कि रो एल एम टी एस इंटू टी एस डिवाइडेड बाय ए एस। ओके।
तो ये जो एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो रो की आपकी वैल्यू है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं तो कॉपर की रजिस्टिविटी कितनी होगी? सो द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी फॉर कॉपर इज कितनी होगी? 0.021 ओम पर मीटर एंड एम स्क्वायर एट, ये कितने डिग्री पे? 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये बात हो गई हमारे स्टेटर रेजिस्टेंस की। अब हम लोग बात करते हैं रोटर रेजिस्टेंस की। ठीक है तो रोटर हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है आपका बाउंड टाइप का रोटर और एक है आपका स्क्विरल केज का। तो दोनों के लिए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास रोटर है बाउंड टाइप की रोटर। ठीक है, बाउंड टाइप की रोटर जो होती है उसमें सबसे पहली, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट मारा बाउंड रोटर। तो रेजिस्टेंस जो है बाउंड रोटर का, वो हमारा जैसे हम लोग ने पहले स्टेटर में फाइंड आउट किया था वैसे ही हमारा रोटर का भी मिल जाएगा। तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज कितना होगा? तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज हमारा कितना होगा? इसको हम लोग स्मॉल आर, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, रो एल, इधर एम टी एस की जगह एम टी आर, क्योंकि रोटर है हमारे पास, और नीचे ए आर, एरिया ऑफ रोटर। और टर्न पर फेज है, मतलब पर फेज है, तो हम लोग इधर रोटर का नंबर ऑफ टर्न भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये है हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेज को फाइंड आउट करने का इक्वेशन। नाउ रोटर रेजिस्टेंस पर फेज रेफर टू स्टेटर, अगर ऐसा आपका हो तो देखिए ये है द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज रेफर्ड टू स्टेटर। अगर ऐसा आपको कुछ आए तो आपको क्या करना है? देखिए आपने ये चीज आपने देखा आर, इधर हम लोग क्या रेफर टू स्टेटर, ठीक है, यानी आर एस इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा? के डब्ल्यू एस इंटू टी एस डिवाइडेड बाय के डब्ल्यू आर इंटू टी आर इंटू क्या हो सकता है हमारा? आर, ओके, इधर आर आर आएगा और इधर आर एस आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है? जब आपको रोटर रेजिस्टेंस पर फेज रेफर टू स्टेटर पूछा हो तो आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, जहां पे के डब्ल्यू एस क्या है? इसका वाइंडिंग फैक्टर है। टी एस क्या है? स्टेटर का नंबर ऑफ टर्न्स है। के डब्ल्यू क्या है? के डब्ल्यू आर आपका रोटर का वाइंडिंग फैक्टर है। और टी आर क्या है? आपका रोटर का नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे बाउंड रोटर की। अब हम लोग बात करते हैं केज रोटर की, स्क्विरल केज रोटर की। ठीक है, दो रोटर होती है हमारे पास, एक वाउंड टाइप की रोटर होती है, एक स्क्विरल केज की। तो उसमें से वाउंड का रेजिस्टेंस कितना रहता है? वो उतना ही रहता है, रो एल टी एल एम टी आर इंटू टी आर डिवाइड बाय ए आर। और अगर आपका पर फेज रेफर टू स्टेटर आपको किया हो तो क्या होगा आपका? आर आर इज इक्वल टू क्या होगा? के डब्ल्यू एस इंटू टी एस डिवाइडेड बाय के डब्ल्यू आर इंटू टी आर डिवाइड होल स्क्वायर। आई थिंक मैंने होल स्क्वायर किया है, इधर इधर होल स्क्वायर आएगा के इंटू आर एस। अब दूसरी है हमारे पास स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर, तो इसमें इसमें भी आपका जो स्क्विरल केज होती है, अब स्क्विरल केज में क्या होता है? आपके अलग अलग बार का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, हर एक एंड रिंग का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और कॉपर लॉस भी उसके अंदर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हर एक बार के लिए अलग अलग, यानी ईच बार के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देन उसके साथ साथ हम लोग ईच एंड रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर कॉपर लॉस भी फाइंड आउट करेंगे टू एंड रिंग के लिए।
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉपर लॉस इन रोटर, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये सारी इक्वेशन चाहिए होगी ताकि हम लोग टोटल रोटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। क्यों? क्योंकि स्क्विरल केज की जो रोटर होती है आपने सबने देखी होगी, कुछ इस तरीके की होती है स्क्विरल केज की रोटर। यहाँ पे आपके बार्स होते हैं जो कि स्क्रू किए जाते हैं, स्क्रूड, ऐसे आपके कुछ बार होते हैं। ठीक है, माफ करना, थोड़ी फिगर इधर उधर हो गई है। ऐसे आपके स्क्रू किए जाते हैं, ये जो बार्स होते हैं ये आपके स्क्रू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ये जो है वो बार्स होते हैं, ये जो होती है आपकी, ये आपकी एंड रिंग्स होती है, और इससे हमें इसका दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है और दोनों के हमको कॉपर लॉस भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये चीज, दोनों चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, रेजिस्टेंस तो इजी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, हर एक के लिए रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ ईच बार बात करें, बार के लिए बात कर रहे हैं तो आर बी से डिनोट करेंगे, सिंपल, रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पे बार है तो बी, बी, सिंपल। ओके, और टोटल कॉपर लॉस कितना होता है, टोटल कॉपर लॉस कितना होगा बार के लिए, वो होगा हमारा, आप सबको पता है, एस आर इंटू आई बी स्क्वायर इंटू आर बी होता है, इंटू स्मॉल आर बी होता है। तो आर बी क्या है आपका, रो एल बी डिवाइड बाई ए बी, तो वो हम लोग यहाँ लिख देंगे रो एल बी डिवाइड बाई ए बी। ये आपका हो गया टोटल कॉपर लॉस इन बार। ये तो बात हो गई हमारे बार की। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एंड रिंग्स की। तो हर एक के लिए, ईच एंड रिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच एंड रिंग, ओके, तो इधर आर एंड रिंग है तो आर ई, वही होगा रो एल ई डिवाइडेड बाय ए ई। ओके, एंड रिंग जो है आपका, ये आपकी गोल है, गोल होती है, इसलिए जो इसकी लेंथ आएगी वो उसकी क्या आएगी, ये गोल होती है, एंड रिंग आपकी गोल होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके बार्स क्यू किए जाते हैं, एंड रिंग गोल है, तो उसका जो भी एरिया होता है वो एरिया यहाँ पे एज अ लेंथ कंसिडर किया जाता है। मींस यहाँ पे एरिया कितना होगा, यहाँ पे एरिया नहीं डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा इसका पाई इंटू डी, ये होगा उसका लेंथ। मींस सर्कल है तो उसकी लेंथ कितनी कंसिडर की जाएगी, उसके पाई इंटू डी जितनी कंसिडर की जाती है। ये सिंपल मैथ्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए ई, समझ गए। तो ये हो गए हमारे ईच एंड रिंग के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब टोटल कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस इन टू एंड रिंग्स, सबसे पहले बात करेंगे कॉपर लॉस इन टू एंड रिंग्स। दो एंड रिंग्स में बात करते हैं अगर कॉपर लॉस की, तो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा टू आई ई स्क्वायर इंटू रो इंटू पाई डी ई डिवाइडेड बाय ए ई। ये है हमारा कॉपर लॉस इन टू एंड रिंग, दो एंड रिंग है इसलिए यहाँ पे दो यूज किया हमने। ओके, अब हम लोग टोटल कॉपर लॉस की बात करेंगे। तो टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, रोटर रोटर के अंदर देखिए, टोटल कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस इन रोटर, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा बार के अंदर आपका जितना टोटल कॉपर लॉस हो रहा है उतना, प्लस आपके एंड रिंग के अंदर जितना आपका कॉपर लॉस हो रहा है वो। ठीक है, तो बार के अंदर हमारा कितना हो रहा है, एस आर इंटू आई बी स्क्वायर इंटू रो एल बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये हो रहा है हमारा रोटर के अंदर, बार के अंदर कॉपर लॉस, प्लस आपका एंड रिंग के अंदर कितना कॉपर लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए,
एंड रिंग के अंदर आपका कॉपर लॉस हो रहा है 2 I E² रो पाई डी और डिवाइड बाय AE, आपका इतना कॉपर लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो IE है, जो आपका एंड रिंग करंट है, ठीक है, तो एंड रिंग करंट कितना होता है हमारा, एंड रिंग करंट हमारा होता है SR इंटू क्या होता है, IB डिवाइडेड बाय पाई इंटू पी। अभी IE का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर इंटू रो पाई DE डिवाइडेड बाय AE। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉपर लॉस इन टू एंड रिंग इन टर्म्स ऑफ बार के कैसे आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय पाई तो रो इंटू क्या आएगा, IB² SR² इंटू DE डिवाइडेड बाय P² इंटू AE। ये आया हमारा कॉपर लॉस इन टू एंड रिंग। ठीक है, तो ये एंड रिंग के अंदर हमारा कितना कॉपर लॉस आया, वो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, वो आया हमारा π/2 रो इंटू, सॉरी इट्स नॉट π/2, इट्स 2/π। ओके, इट्स 2/π रो IB² SR² DE डिवाइडेड बाय P² इंटू AE। समझ गए? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कॉमन निकलेगा कुछ, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, जैसे रो निकला IB² कॉमन निकलेगा SR², ये चीज हमारे पास कॉमन निकलेगी। अगर इसको हम लोग कॉमन निकालते तो हमारे पास क्या बचेगा, LB डिवाइडेड बाय SR इंटू AB प्लस 2/π DE डिवाइड बाय P² इंटू AE। ये हमारे पास क्या बचा, फर्दर इक्वेशन बचा। ठीक है, तो हेंस टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, टोटल रोटर रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा हमारा, क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, रो SR² LB डिवाइडेड बाय RB AB प्लस 2/π DE P² इंटू AE। ये होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। समझ गए? सो ये जो टोटल रेजिस्टेंस आया, ये हम लोग मस्ट भी हम लोग क्या रेफर कर सकते हैं कि स्टेटर मस्ट, अगर हम लोग स्टेटर रोटर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ओके, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो हमें कितना मिलेगा, वो हमें कुछ इतना मिलेगा। देखिए मैं आपके लिए पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो रोटर रेजिस्टेंस, दी रोटर रेजिस्टेंस must be referred to stator in order to find out total resistance of motor as view from stator। स्टेटर साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को टोटल मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना मिलेगा, तो हमें कुछ एब्रीविएशंस है तो वो एब्रीविएशंस देख लेते हैं। लेट हम लोग कंसिडर करते हैं कि MS और MR, ये क्या है आपके नंबर ऑफ फेजेस ऑफ स्टेटर एंड रोटर रिस्पेक्टिवली। ओके, देन TS और TR, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर रिस्पेक्टिवली। देन KWS और KWR, ये सब तो पता ही है आपको। KWR ये क्या है,
वाइंडिंग फैक्टर फॉर स्टेटर एंड रोटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अगर हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रोटर अगर हम लोग रेफर करते हैं स्टेटर को तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेज हम लोग रेफर करते हैं स्टेटर को तो क्या हुआ था इक्वेशन? ऐसा कुछ आपका इक्वेशन हुआ था। सेम सिमिलरली टोटल रेजिस्टेंस भी आपका ऐसे ही होगा। तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रोटर रेफर्ड टू स्टेटर, ये कितना होगा? ये भी आपका कितना होगा? ये आपका होगा एम एस टी एस के डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय एम आर टी आर के डब्ल्यू आर होल स्क्वायर इंटू रो एस आर स्क्वायर इंटू एल बी अपॉन एस आर ए बी प्लस 2/पाई डी ई डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इंटू ए। ये हो गया उसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रोटर रेफर टू द स्टेटर। ठीक है। स्क्विरल केज की वाइंडिंग में आपके जो नंबर ऑफ फेजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं उसके नंबर ऑफ बार पर पोल से। मतलब एम आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? एस आर बाय पी, ये लिख सकते हैं। और जो सीरीज पर फेज के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब सीरीज में जब नंबर ऑफ टर्न्स की हम लोग बात करते हैं तो पर फेज की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो हमारे रोटर के लिए इक्वल होती है। कैसे? द नंबर ऑफ पोल पेयर्स और दी टी आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं वहां पे? P/2। और रोटर का वाइंडिंग फैक्टर आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन में के डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके, समझ गए? तो आप क्या कर सकते हैं? एम आर, टी आर और के डब्ल्यू आर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे किस चीज से? जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्विरल केज वाइंडिंग के लिए जो आपके नंबर ऑफ फेज होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ बार पर पोल के। मींस एम आर इज इक्वल टू आप एस आर इंटू पी, एस आर डिवाइडेड बाय पी लिखेंगे। और सीरीज रोटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सीरीज के अंदर, मींस सीरीज के अंदर जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पर फेज के वो आपके कितने, वो किसके इक्वल होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ पोल पेयर से। मींस टी आर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? P/2। और रोटर वाइंडिंग फैक्टर आप के डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। तो ये जो तीनों वैल्यू है किसकी? सबसे पहले आपकी एम आर की वैल्यू जो है आपकी एस आर डिवाइडेड बाई पी, दूसरी वैल्यू है आपकी टी आर की वो है आपकी P/2 एंड के डब्ल्यू आर यानी वाइंडिंग फैक्टर। रोटर का वाइंडिंग फैक्टर आप क्या कंसिडर करेंगे? ये के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों चीज आप सब्सटीट्यूट करेंगे कहां पे? ये वाले इक्वेशन में। इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केज रोटर रेफर टू स्टेटर कितना आएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केज रोटर रेफर्ड टू स्टेटर, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका एम एस टी एस के डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय एस आर बाय पी मल्टीप्लाई P/2 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर इंटू रो एस आर स्क्वायर एल बी डिवाइडेड बाय एस आर इंटू ए बी प्लस 2/पाई डी ई डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इंटू ए ई। ओके, ये आएगा आपका रोटर रेजिस्टेंस ऑफ केज रेफर टू द स्टेटर। ओके, तो जो भी आपकी काटापेटी हो, काटापेटी करने के बाद आपके पास क्या इक्वेशन बचने वाला है? आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन बचेगा 4m स्क्वायर टी एस स्क्वायर के डब्ल्यू एस स्क्वायर रो इंटू एल बी डिवाइडेड बाय एस आर इंटू ए बी प्लस 2/पाई डी ई अपॉन पी स्क्वायर ए ई।
ये आपके पास इक्वेशन बचा। ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केज रोटर रेफर टू द स्टेटर, ये उसका इक्वेशन है। ओके, सो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? आर आर डैश, ऐसे इस चीज से डिनोट करेंगे इसको। ओके, तो कुछ ये आज हमने क्या पढ़ा, जो भी आपकी रोटर है, स्टेटर है, ठीक है, उसका हमने क्या पढ़ा? शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू पढ़ी सारी। शॉर्ट सर्किट करंट से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उसका रेजिस्टेंस और उसका रिएक्टेंस, ये दोनों चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने स्टेटर का भी पढ़ लिया और रोटर का भी पढ़ लिया। रोटर में हमने दो चीज देखी, वाउंड केज के लिए रोटर रेजिस्टेंस कितना होता है और स्क्विरल केज के लिए कितना होता है, ये दोनों चीज हमने पढ़ ली। और दोनों को हमने दोनों के जो रेजिस्टेंस है वो रेफर टू स्टेटर आपको क्या मिलेंगे वो भी हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो फॉर्मूलाज क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू स्लाइड ऐड करके मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन। फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस ऑफ केज रोटर रेफर टू स्टेटर, ये हमने जो अभी डिनोट किया है वही है, ठीक है। यानी आर आर डैश क्या आया था हमारा? आर आर डैश 4 ms ts स्क्वायर, देन क्या आया था? kw s स्क्वायर रो lb डिवाइडेड बाय sr इंटू ab प्लस 2/पाई de अपॉन p स्क्वायर इंटू ae, ठीक है। देन दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा फॉर्मूला हो सकता है आर आर डैश का, क्या हो सकता है? टोटल रोटर कॉपर लॉस cu लॉस डिवाइडेड बाय ms इंटू आई आर डैश। ओके, थर्ड आई आर डैश क्या हो सकता है? आई कॉस फाई। फोर्थ है हमारा आई बी, वो कितना हो सकता है? 2 ms ts kws डिवाइड बाय एस आर इंटू आई आर डैश। देन एंडरिंग करंट कितना हो सकता है? एस आर इंटू आई बी डिवाइड बाय पाई इंटू पी, ये तो सभी को पता है। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग आने वाले लेक्चर में, जब अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब एग्जांपल्स करेंगे तब हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। ओके, सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जब भी आप ऐसा कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम लोग एग्जाम्पल 1 और मीन्स आज की जो थियरी पढ़ी उसके बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।